आप हिंदुस्तान के जो टॉप जर्नलिस्ट हैं उनसे आप राय पूछ लीजिए कि क्या हिंदुस्तान की टीम को पाकिस्तान में जाके चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी चाहिए? नहीं। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी और इंडिया को आना पड़ेगा, हर हाल में आना पड़ेगा। और अगर इंडिया ड्रामेबाजियां करता है, जिस तरह मैंने चूड़ियां भेजी हुई हैं इनको और बहुत मशहूर हो गई मेरी चूड़ियां, और बहुत से लोगों ने मेरे ऊपर जो है उनके जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने वीडियोस भी बनाई। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जो मर्जी जो बोलना है मैं तो तुम्हें चूड़ियां पहनाऊंगा, ठीक है? क्योंकि पाकिस्तान अगर नहीं आओ तो फिर चूड़ियां पहनो ना भाई। पाकिस्तान दिलेर है, वो आता है पाकिस्तान इंडिया आके खेलता है, तुम लोग नहीं आते। बेटा एक बार रोहित शर्मा ने सिर्फ बोला था कि हाँ पाकिस्तान इंडिया की सीरीज होनी चाहिए, बात सीरीज की थी, बात क्रिकेट की थी, ये नहीं था कि हम पाकिस्तान में जाकर खेलना चाहते हैं। तो बेटा एग्जीक्यूट हुआ है, बेटा प्रोग्राम में एरर आ गया, ठीक है? पहली चीज एरर में चली गई, ठीक है? अब इस एरर को सॉल्व कर लो, नहीं तो मैं तुझे बजा दूंगा पकड़ के। जहां से मोहसिन नकवी साहब सोचना बंद करते हैं ना, वहां से जय शाह साहब सोचना शुरू करते हैं। ये आप मैं बता रहा हूँ, उनकी जो ऐसी नहीं यार, वो इनका उतना नाम है। हालांकि देखो वो अभी जो अगर उनकी पोस्ट देखी जाए तो वो चेयरमैन नहीं है बीसीसीआई के, वो सिर्फ बीसीसीआई के सेक्रेटरी है, ठीक है ना? लेकिन हमेशा फेस वो क्यों रहते हैं? हमेशा हर डिसीजन के पीछे उनका नाम क्यों लिया जाता है? सारा खेल ये है कि आप लोग अभी कह रहे थे कि इन बच्चों के इतने पैसों का क्या होगा, तो क्या ये तो वो बच्चे हैं जो $25 पे तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। आपको तो खुद पता है कि कितनी हमारी बदनामी हुई, बराबर का मुल्क ने हमें इतना जलील किया है, इतना जलील किया कि आपने खुद देखा होगा कि जी ये $25 में अगर किसी को खरीदना है, तस्वीर खींचनी है, तो ये इतने पैसों के बावजूद ये हरकत करते हैं। क्योंकि इनका जो घमंड है ना, ये खत्म होना चाहिए। इनको बताना चाहिए कि हाइब्रिड नहीं हो सकता। आओ बेशक लाहौर खेलने आओ, अपने हिस्से के मैच खेलो, लाहौर खेलो और निकलो यहाँ से, लेकिन ये होगा यही सब कुछ। क्या इंडिया के बगैर क्रिकेट चल नहीं रही? इंडिया नहीं खेल रहा, क्या हमारी क्रिकेट दफन हो चुकी है, खत्म हो चुकी है? खेल रहे हैं, पूरी दुनिया हमसे खेलती है, हम जाते हैं, वो आते हैं, पीएसएल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। उन जैसा पैसा तो किसी क्रिकेट बोर्ड के पास नहीं है। उन जैसा पैसा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के पास भी नहीं है, इंग्लैंड के पास भी नहीं है, न्यूजीलैंड के पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। इस टाइम पर इंडिया का पाकिस्तान में आना पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए खतरा है, दोनों के लिए बर्बादी है। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, इंडिया अगर पाकिस्तान आ जाता है, फर्स्ट करो इंडिया आ जाता है, सबसे पहले तो इंडिया की आवाम जो है वो नाराज हो जाएगी, वो दंगों पे उतर आएगी, वो कहेंगे भाई ये तुम उन लोगों के घर में कैसे जा रहे हो जो हमारे फौजियों को शहीद करते हैं, जिनकी वजह से हमारे फौजी शहीद होते हैं। वो इंडिया की आवाम जो वो सिंपली ये चीज बोलेगी कि हमारे फौजियों को शहीद करने वालों के घर में तुम कैसे जाकर खेल सकते हो, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की आर्मी मारती है, पाकिस्तान से आए टेररिस्ट मारते हैं। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में टेररिज्म है, यकीन नहीं आता। बन्नू में देख लो क्या हाल हो रहा है पाकिस्तान के। ये बात क्लियर की जाए कि गवर्नमेंट जो है वो प्लेयर्स को भेजने से इनकार कर रही है, इसके बारे से बताइएगा। देखिए, इंडिया की यही चालाकी है, वो कभी रिटर्न में नहीं देता कि जी गवर्नमेंट ने हमें मना किया, कि पॉलिसी है उनकी गवर्नमेंट की, तो अभी भी ऐसे ही होगा कि वो रिटर्न में नहीं देगा। वो वर्बली या इस तरह इशारों कराए में बताता है कि अपने मीडिया के जरिए खबरें फैलाई जाती हैं और उसमें किसी का नाम नहीं होता, अननेम्ड सोर्स होती है। जैसे पाकिस्तान में भी अक्सर होता है कि पीसीबी को अगर अपना मौके सामने लाना होता है तो कुछ लोगों को खबर फीड कर देते हैं, उसके बाद वो चलाते रहते हैं। तो इंडिया में भी यही होता है। तो माहौल उन्होंने बनाना शुरू कर दिया था मीटिंग से पहले ही। जब मीटिंग हुई आईसीसी आज भी है, तब तक एक माहौल बन चुका है क्योंकि इंडिया तो शायद ना आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो रिटर्न की गवर्नमेंट तो हमेशा ही कर लेता है इंडिया आईसीसी को। वजह ये है कि इंडिया ने अपने आप को क्रिकेट की एक बहुत बड़ी एक मार्केट बना लिया है और आईसीसी के सारे स्पॉन्सर्स वगैरह जो है वो बेशतर इंडिया से आते हैं। बल्कि अब तो जय शाह आईसीसी की भी सरबराही का सोच रहे हैं और उनके हाथ में डिसीजन है कि कब बने। आप हिंदुस्तान के जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, शायद कंगना को छोड़ दीजिए क्योंकि वो अब तो बीजेपी की एमपी बन चुकी हैं। बाकी आप जिससे भी पूछेंगे वो कहेंगे कि हाँ, हमें जाके पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी चाहिए। आप इस वक्त जो भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच बने हैं गौतम गंभीर साहब, माजी में वो टीवी पे बैठ के बहुत बातें करते रहे हैं, लेकिन अब वो एक प्रोफेशनल कोच बन चुके हैं। अगर आप उनको ये सवाल करें कि बाइकआउट करना चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी खेले बगैर घर बैठना चाहिए या जाकर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी चाहिए, तो वो भी आपको कहेंगे कि वो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जाकर खेलना चाहते हैं। मोहम्मद शामी ने कहा है मोहम्मद इंजमाम उल हक की स्टेटमेंट को लेके कि मैं अगर पाकिस्तान खेलने गया तो मैं वो 3 बॉल लेके जाऊंगा जिसके बारे में इंजमाम बात करते थे। आज आर्मी और जो अवाम है वो आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि टेररिज्म वहां पर बहुत ज्यादा हो गया है। तो यहाँ पर आर्मी से मेरा कोई शिकवा नहीं पाकिस्तान की, लेकिन ये जो पाकिस्तान में बैठे टेररिस्ट हैं जो कि छुपे हुए, कोई एबटाबाद में छुपा हुआ, कोई नारायण में छुपा हुआ, कोई कागान में छुपा है, कोई कहां से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है, ये पाकिस्तान की भी जड़ें खोखली कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान की भी जड़ें खोखली कर रहे हैं और इन्हीं से पाकिस्तान का सबसे बड़ा बेड़ा गर्क होता है। और लेकिन पाकिस्तान के लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, क्यों? अनएजुकेटेड है भाई, जाहिल लोग हैं। वो समझते हैं कि नहीं भाई हिंदुस्तान की तो गलती है। वो भाई उनका सिंपल सा एजेंडा है कि हमने पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट नहीं खेलनी, हमारे लिए हमारी आर्मी, हमारे लिए हमारे मुल्क सबसे पहले आता है, क्रिकेट हमारे लिए बहुत बाद में आती है। लेकिन नहीं भाई, पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया को तो आना पड़ेगा, इंडिया को। अच्छा, ये तो हो गया इंडिया का जो ठीक है नुकसान। अगर इंडिया पाकिस्तान आ जाता तो उनकी आवाम जो है वो बिल्कुल चढ़ जाएगी उनके ऊपर, उनकी आवाम जो है वो धरने मरने दे देगी। और हो सकता है कि भाई मोदी साहब तो वैसे भी अलाउ नहीं करेंगे, मैं जितना मैं उनको जानता हूँ पर्सनली तौर के ऊपर। अब मेरे को मामा तो लगते नहीं है मोदी साहब, लेकिन भाई उनको टीवी पर देख देख कर इतना मैं जानता हूँ। अच्छा, फिर दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या यहाँ पर पाकिस्तान में अगर इंडिया आता है तो पाकिस्तान का कुछ फायदा होगा? नहीं, बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा।
पाकिस्तान को उल्टा नुकसान होगा, और छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान ये चीज बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि भाई पाकिस्तान एक दुनिया के सामने जो कि ऑलरेडी एक्सपोज कंट्री है, जो कि पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, वो और ज्यादा एक्सपोज हो। बिकॉज पाकिस्तान में ना आपके पास स्टेडियम है, ना आपके पास खाने हैं, ना आपके पास होटल है। क्या कोई इसका देखें एक ही इलाज है, वो है सिस्टम बना। मैं बार बार हर प्रोग्राम में कहता हूं कि हमारे डिजिटल पे भी आ रहा होता है सिकंदर पर सिस्टम मांग रहे हैं, तो सिस्टम है कहां? यू हैव टू हैव अ सिस्टम। मैं उस मीटिंग में गया था लाहौर की, तो उस मीटिंग के अंदर जब मैंने जिक्र किया कि राहुल द्रविड़ 3 साल अंडर 19 के कोच रहे हैं, तो हमारा एक क्रिकेटर जोर से बोला कि उनको इतने पैसे जो मिलते हैं। मैंने कहा भाई पैसे, इधर भी आप पैसों का जिक्र कर रहे हैं, हमारा क्या क्रिकेट बोर्ड कम पैसे देता है? मेरे पास एक क्लिप आई हुई है, आई डोंट नो, भट्टी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यार किसी इंडियन जर्नलिस्ट से जरूर ये पूछें। उसमें ये आ रहा है कि विराट कोहली को 60 लाख रुपीस मिलते हैं पर मंथ, 7 करोड़ इन अ ईयर। तो ये चीज जरा कंफर्म करें कि वाकई क्या ये सही है या गलत है। तो इतने पैसे तो हमारे वाले को भी मिल रहे हैं, 60 लाख रुपए उसको भी मिल रहे हैं, और इंडियन को तो खेलने की इजाजत ही नहीं है कोई लीग, वो IPL के अलावा कहीं खेल ही नहीं सकता, फिर भी वो खुश है। तो हमारे वाले को क्या तकलीफ है? जिसके पास साइकिल नहीं थी आज वो ऑडी में घूमता है, तो भाई कोई बना लिए ना पैसे आपने। तो आपको देखिए पाकिस्तान का तो कोई सोच ही नहीं रहा। अभी आप लोगों ने बात की कि जी नसीम शाह, तो भाई पाकिस्तान का क्या होगा? जिसने आपको बनाया, जिसने आपको नाम दिया, आज पाकिस्तान में कोई हिटलर आ जाए तो क्रिकेट बोर्ड पे और कह दे कि भाई आप लोग जाएं, नहीं खिलाते आपको, हम नई टीम खिलाएंगे, हार जाएं हम, कोई बरबानी हम नहीं बनाएंगे। वैसे सिकंदर इधर मैंने आपको वो बातें बतानी है जो हुई हैं। हसन अली ने बोला कि मोहसिन नकवी ने बोला कि सर इंडियन टीम को पाकिस्तान में लेकर आएंगे। अब मैं आपको मोहसिन नकवी के वो अल्फाज बताता हूं जो आपने भी सुने होंगे और मैंने भी सुने, और वो प्रूफ के साथ मैं आपको बता रहा हूं। मोहसिन नकवी से पिछले जब कुछ दिनों में ये बात पूछी गई, तो मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यू करते हुए ये बात बोली कि सर अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसी खबर नहीं आई कि टीम इंडिया पाकिस्तान आकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाली है। जिस दिन प्रपोजल, वो जो शेड्यूल था एक, वो जो अनाउंस किया गया था, उसके अगले दिन मोहसिन नकवी ने यह बात की थी कि हर मुझे तो पता ही नहीं है कि इंडियन टीम आ रही है या नहीं आ रही। तो ये हसन अली, घंटे का हसन अली, ये चमचा हसन अली, ये किस तरह ये बात कर सकता है? 30 भाई से कि यार वो हमारे से ये भाई देखो सेंसिबल पर्सन है, ठीक है, सेंसिबल दिमाग वाला बंदा है, एक बिजनेस माइंड है उस बंदे का, ठीक है ना? आज मावे क्रिकेट बोर्ड में सबसे फर्स्ट पे गया, और जब भी भाई उस बंदे को अभी ICC ने कंसीडर किया। एक बात बता किया, दूं, अभी तक की जितने भी हमारे चेयरमैन गुजरे हैं ना, मोहसिन नकवी हटका, हाँ, मोहसिन नकवी साहब थोड़ा सा हट गए, वरना हर चेयरमैन आगे बोलता था कि हाँ ठीक है छोड़ दो, ठीक है, आप जका शरफ को देख लो, वो उसने उन्हें दिया शेकअप, वहां पे खैर हो गई, ठीक है। लेकिन अभी मोहसिन नकवी साहब थोड़ा बार बार जो बात है बेचारा श्रीलंका में, आज शाम में इससे बात कर रहा था कि यार बार बार श्रीलंका जा रहा है मीटिंग अटेंड करना, वरना कौन चेयरमैन को इतनी फिक्र होती है भाई? अच्छी बात है पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट को ग्रूम करना चाह रहा है, ठीक है, इंडिया की तो ऑलरेडी ग्रूम है, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस को ग्रूम करना चाह रहा है, मेरे कहने का मकसद ये। और भाई पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट होना चाहिए। और अब मैं आपको बता दूं कि भाई फेबर दोस्तों पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह इंडिया को पाकिस्तान में लाया जाए, लेकिन ऐसा होना नहीं है, इसका बिल्कुल उल्टा ही होगा। इंडिया बिल्कुल भी नहीं जाएगा पाकिस्तान के अंदर। और BCCI के ऑफिशियल से भी जो सूत्रों से खबर आई है कि भाई इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। ना तो इंडिया की टीम के जो प्लेयर वो जाना चाहते हैं, ना इंडिया की गवर्नमेंट चाहती है, और ना ही इंडिया की पब्लिक चाहती है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान में खेलने जाए। और 2009 का इंसिडेंट सबको याद है, श्रीलंका की टीम के साथ क्या हुआ था। और अभी पाकिस्तान के हालात बहुत ही ख़राब चल रहे हैं, ये भी सभी को पता है कि वहाँ पर कहाँ पर क्या क्या धमाके हो रहे हैं। तो भाई इंडिया की टीम को सिक्योरिटी और सेफ्टी दोनों का ही कंसर्न है। और पाकिस्तान के अंदर अगर जाती है तो टीम के साथ कुछ भी घटना घटती है तो वो सबसे बुरा होगा इंडिया के लिए और इंडिया की टीम के लिए। और जो दूसरे बोर्ड है उनका भी कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं। और अभी श्रीलंका के अंदर जो मीटिंग हुई है BCCI की, ICC की, उसमें मोहसिन नकवी भी गए हुए हैं। तो फाइनली डिसीजन यही होगा कि टीम इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगी, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी करते हैं या फिर कहीं पे भी कुछ भी करते हैं, तो पाकिस्तान नहीं जाएगी। अगर हाइब्रिड मॉडल होता है तो वो ही एक्सेप्ट किया जाएगा। और ये पहले ही बता दिया था BCCI की तरफ से या फिर किसी भी कोई भी ऑफिशियल है किसी की तरफ से ये नहीं कहा गया था कि भाई टीम इंडिया पाकिस्तान जाएगी। उन्होंने ये कहा था भाई चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी, जैसे कि जयशाह ने भी कहा था चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी, लेकिन पाकिस्तान टीम जाएगी इसका कभी भी जिक्र नहीं किया। ये पहले से भी कहते आ रहे कि भाई टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी। और
जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो शायद यही होगा कि भाई चैम्पियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल या कहीं और शिफ्ट की जाए, दूसरा मैंने देखा जाए। और पाकिस्तान को भी मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि सबको पता है भाई पैसे के लिए सब कुछ करना पड़ता है, और पाकिस्तान अगर कमाना चाहता है तो वो उसको जो BCCI या फिर ICC का डिसीजन है ये मानना पड़ेगा। और अगर नहीं मानता है तो भाई उसको नुकसान है इसमें, और किसी का नुकसान नहीं है। टीम इंडिया अगर नहीं जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, BCCI के बाद बहुत पैसा है।